नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे मेष राशि के जुलाई महीने की। और ये महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 7 जुलाई से बुध ग्रह वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये गोचर सीधे आपकी राशि के तीसरे भाव को प्रभावित करेगा। तीसरा भाव यानी संवाद, साहस, भाई बहन और छोटी यात्राओं का भाव। अब सवाल ये है कि इस वक्री बुध के दौरान मेष राशि वालों के लिए किन कामों को ग्रीन सिग्नल मिलेगा और किन कामों में रुकना ही समझदारी होगी। आज की वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे करियर, पैसे, रिश्ते, सेहत और परिवार पर इस गोचर के असर की, और आखिर में कुछ आसान उपाय भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए बुध ग्रह तीसरे और छठे भाव के स्वामी माने जाते हैं। जब बुध वक्री होकर मिथुन राशि में गोचर करते हैं तो ये आपकी राशि से तीसरे भाव में विराजमान होते हैं। तीसरा भाव संवाद, पराक्रम, साहस, भाई बहनों के साथ रिश्ते और छोटी दूरी की यात्राओं का भाव होता है। वक्री ग्रह हमेशा हमें पीछे मुड़कर देखने का इशारा करते हैं। तो इस महीने मेष राशि वालों के लिए संकेत ये है कि पुरानी बातचीत, पुराने विवाद या भाई बहनों के साथ अधूरी बातचीत को फिर से देखने और सुलझाने का समय आ गया है। कोई पुराना मैसेज जिसका जवाब नहीं दिया गया, कोई पुरानी योजना जो बीच में अटक गई थी, वो इस दौरान फिर से सामने आ सकती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि सब कुछ बुरा होगा। बुध वक्री सिर्फ ये संकेत देते हैं कि जल्दबाजी में बोले गए शब्द या लिए गए फैसले उल्टे पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी बात रखने से पहले एक पल रुककर सोचना जरूरी है। ये वक्री काल 7 जुलाई से शुरू होकर करीब जुलाई के 23 से 24 तक चलेगा, जिसके बाद बुध मार्गी हो जाएंगे। हालांकि बुध अगस्त की शुरुआत तक मिथुन राशि में ही बने रहेंगे, तो इसका असर पूरे महीने महसूस होता रहेगा। अब बात करते हैं करियर की। ग्रीन सिग्नल किन कामों को मिलेगा? अगर आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है या कोई पुरानी रिपोर्ट, कोई पुरानी प्रेजेंटेशन जिसे आपने बीच में छोड़ दिया था, इस महीने उसे पूरा करने का सही समय है। लेखन, संचार, बिक्री और मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों के लिए ये महीना पुराने आइडियाज को नया रूप देने का मौका लेकर आया है। पुराने सहकर्मियों या पुराने बिजनेस कॉन्टैक्ट से दोबारा जुड़ने के लिए भी हरी झंडी है। कोई पुराना नेटवर्क जिसे आपने भुला दिया था, उसे फिर से एक्टिव कीजिए। इससे आने वाले महीनों में फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं रेड सिग्नल की। नई नौकरी ज्वाइन करना, नया व्यवसाय शुरू करना या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, इन फैसलों को 24 जुलाई तक टालना ही समझदारी होगी। अगर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करना पड़े तो उसे बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस दौरान दस्तावेजों में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑफिस में इस महीने बातचीत के दौरान गलतफहमियां बढ़ सकती है। कोई भी जरूरी ईमेल या मैसेज भेजने से पहले उसे 2 बार जरूर पढ़ लीजिए। मीटिंग्स की टाइमिंग को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कैलेंडर बार बार चेक करते रहिए। यात्रा से जुड़े कार्यों में भी देरी या रुकावट आ सकती है, इसलिए यात्रा की योजना पहले से बना लीजिए और अतिरिक्त समय साथ रखिए। अब बात करते हैं पैसों की। मेष राशि वालों के लिए इस महीने एक राहत की बात यह है, अगर आपका कोई पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ है या कोई पुरानी उधारी वापस मिलनी थी, तो इस दौरान वो पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पुराने बकाया पेमेंट्स के लिए फॉलोअप करना, पुराने क्लाइंट से संपर्क करना, इस समय बेझिझक कीजिए। यहाँ ग्रीन सिग्नल है, लेकिन नए और बड़े निवेश के फैसलों के लिए अभी रेड सिग्नल है। स्टॉक मार्केट में बड़ी रकम लगाना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना या नया लोन लेना, इन सब में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। वक्री बुध के दौरान वित्तीय जानकारी अधूरी या भ्रामक हो सकती है, इसलिए पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़े। घर के बजट को व्यवस्थित करने और पुराने खर्चों का हिसाब किताब देखने के लिए ये अच्छा समय है। भाई बहनों के साथ अगर कोई साझा आर्थिक मामला अटका हुआ है तो उसे सुलझाने का भी यही सही समय है। कुछ जातकों को गैजेट्स की रिपेयरिंग, छोटी यात्राओं या दस्तावेजी कामों में अचानक खर्च का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अतिरिक्त बजट रखकर चलिए।
अब बात करते हैं दिल के मामलों की। चूंकि बुध तीसरे भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, जो संवाद का भाव है, तो इस महीने प्रेम प्रसंग में सबसे ज्यादा असर बातचीत के तरीके पर पड़ेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपने पार्टनर के साथ बातचीत में बहुत सावधानी बरतें। छोटी बातें बड़ी बहस का रूप ले सकती है। जो कहना है, उसे साफ और सीधे शब्दों में कहिए, घुमा फिराकर बात मत कीजिए। कोई पुराना रिश्ता या पुराना क्रश जिससे संपर्क टूट गया था, इस महीने अचानक वापस लौट सकता है। ये अनुभव भावनात्मक रूप से उलझन भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप उस रिश्ते को समझना चाहते हैं, तो बातचीत का दरवाजा खुला रखिए। ग्रीन सिग्नल, पुरानी गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाना, अपने पार्टनर से खुलकर दिल की बात कहना। रेड सिग्नल, शादी की तारीख फाइनल करना या रिश्ता खत्म करने जैसा बड़ा फैसला अभी मत लीजिए। ये फैसले 24 जुलाई के बाद शांत दिमाग से लीजिए। सिंगल जातकों के लिए सलाह है कि नए रिश्ते में जल्दबाजी में गहरी प्रतिबद्धता न करें। पहले अच्छे से एक दूसरे को समझिए। सेहत की बात करें तो बुध का संबंध नर्वस सिस्टम और मानसिक स्पष्टता से होता है। वक्री बुध के दौरान कुछ जातकों को ओवरथिंकिंग या बेचैनी की समस्या हो सकती है। नींद पर भी असर पड़ सकता है, खासकर रात में फोन या लैपटॉप के अत्यधिक इस्तेमाल से। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल की ऊर्जा वैसे भी तेज होती है। ऐसे में वक्री बुध के दौरान गुस्सा या जल्दबाजी बढ़ सकती है। इसलिए इस महीने खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम को अपनाना फायदेमंद रहेगा। अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है जिसका इलाज बीच में छोड़ दिया था, तो इस महीने डॉक्टर से दोबारा संपर्क करना अच्छा रहेगा। सिर दर्द, गले या श्वसन तंत्र से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें भी कुछ जातकों को हो सकती हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। पारिवारिक मोर्चे पर इस महीने भाई बहनों के साथ छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती है। कोई पुरानी शिकायत जो दबी हुई थी, वो अचानक सामने आ सकती है, लेकिन धैर्य से बात करने पर ये रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार जिनसे लंबे समय से बात नहीं हुई, वो इस महीने अचानक संपर्क कर सकते हैं। इन मुलाकातों को सहजता से स्वीकार कीजिए। घर में किसी पुरानी योजना, जैसे किसी पुराने सामान की सफाई या मरम्मत पर फिर से ध्यान देने का भी ये अच्छा समय है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस वक्री बुध काल में आपकी मदद करेंगे। पहला उपाय, हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए और हरी सब्जियों या हरी मूंग का दान कीजिए। बुध ग्रह को हरा रंग बहुत प्रिय है। दूसरा उपाय, कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए और थोड़ा रुककर सोचिए। जल्दबाजी में कहे गए शब्द इस दौरान भारी पड़ सकते हैं, खासकर मेष राशि वालों के लिए, जिनका स्वभाव पहले से ही तेज होता है। तीसरा उपाय, बुधवार के दिन ओम बु बुधाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। ये बुध ग्रह के दुष्प्रभाव को कम करने में सहायक माना जाता है। चौथा उपाय, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल डेटा का बैकअप जरूर रखिए, ताकि किसी तकनीकी गड़बड़ी से सुरक्षित रहें। और सबसे जरूरी उपाय, धैर्य रखिए। ये सिर्फ एक महीने का पड़ाव है, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का जुलाई महीने का विस्तृत विश्लेषण। संक्षेप में कहें तो, पुरानी बातचीत सुलझाने, पुराने पैसों को वापस पाने और पुराने रिश्तों को समझने के लिए ग्रीन सिग्नल है। लेकिन नई शुरुआत, बड़े निवेश और बड़े फैसलों के लिए 24 जुलाई तक रेड सिग्नल पर रुकना ही समझदारी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राशि बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।